TV25 में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस की। ठीक है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि ऑप्शंस सेलिंग में जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसमें हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मार्केट रेंज बाउंड हो यानी कि साइडवेज हो तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि हमें उसमें क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मैं अपना वीडियो लॉक को छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीन अच्छे से देख सकें। ठीक है, ओके। तो पहला बताया जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा हो। अब हम बात करेंगे जब मार्केट रेंज बाउंड हो, और इसके बाद मैं बताऊंगा जब मार्केट नीचे गिरती है तब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि मार्केट जब साइडवेज हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट ऊपर कैसे जाती है या कब जाती है, कैसे पता करें, या साइडवेज है कैसे पता चले, तो मेरे वीडियोस में आप जाइएगा। वीडियोस में आपको कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर कैसे जाती है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं कि जब मार्केट रेंज बाउंड हो तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से सेंसिबल पे। बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है सेंसिबल का। ठीक है, अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अभी निफ्टी का फ्यूचर कितना चल रहा है। निफ्टी का फ्यूचर आपका चल रहा है 16,670 लगभग। ठीक है, तो यहाँ 16,650 समझ लेते हैं, जैसे ये ब्लू हुआ है सेंसिबल। तो अब हम ये देखेंगे कि मार्केट कैसा है, रेंज बाउंड, यानी कि एक रेंज में घूम रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है और ना ये नीचे जा रहा है। जब ऐसी कंडीशन अपन को मिल जाए, जब हमको ऐसी कंडीशन मिल जाती है कि मार्केट हमारा कैद हो गया है किसी में, ना ऊपर जाने को देख रहा है ना नीचे जाने को देख रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये सब मिटा दूँ। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये देख लिया कि ये ब्लू वाला हो रहा है, जैसे ये देख रहे हो ना, ये हल्का सा डार्क ब्लू आने लगता है। ठीक है, सेंसिबल में तो वो आपको पहले ही बता देता है। ओके, अब जब हमने ये देख लिया कि ये यहाँ पर 16,600 को लाइट कर रहा है, यानी कि या तो ये यहाँ से नीचे जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि ये है कॉल साइड और ये है पुट साइज। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सेलिंग। क्या करना है, सेलिंग। ओके, एक दिन सभी सेलर बन जाए ऐसा होगा नहीं, और अभी भारत में बहुत लोग बैठे हुए हैं जो अभी डीमेट अकाउंट ही नहीं खोले हैं जिनके। तो अगर सभी लोग सेलर बन जाएंगे तो क्या सेलिंग ख़त्म हो जाएगी, मुझे तो नहीं लगता। अभी आने वाले 10 साल कुछ ऐसा होने वाला है, और होप सो ऐसा हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है, फिर कुछ और ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चल, तो अब हम क्या करेंगे, जब मार्केट रेंज बाउंड होगी तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके कि यहाँ पर देखेंगे कि इस साइड, यानी कि इस जो सेंट्रल स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, तो इससे नीचे और इससे ऊपर, ठीक है, इससे नीचे और इससे ऊपर, ठीक है, कि यहाँ पर क्या, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या आ रहा है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ बैठे हुए। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो चीज़ है ये है OI, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट देखो यह है 16, ये तो इसके अंदर ही है। 15 नहीं समझ में आया, 13 नहीं समझ में आया, 9 नहीं समझ, ये देखो यहाँ पे 17,000 पे, 17,000 पे सबसे ज़्यादा लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। प्लस अपन को ये देखना है कि OI कितना है, OI सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। अब देखो OI भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर, OI चेंज भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर, यानी कि आपको ये दो पॉइंट्स मिल गए, यानी कि OI चेंज भी यहाँ पे हाईएस्ट है, और यहाँ पर आपको और क्या मिल गया, यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा मिल गया। तो हमारा ये ऊपर का जो C का हमको सेल करना है, C जो हमको सेल करना है उसका हमको स्ट्राइक प्राइस मिल गया। अब नीचे देखो तो नीचे फिर ये देखो नीचे यहाँ पर कहाँ पर है, नीचे यहाँ पर है 26 लाख सबसे ज़्यादा हमको मिल गया। प्लस
यहाँ का OI 13 लाख भी हमको सबसे OI चेंज भी हमको सबसे ज़्यादा मिल गया, यानी कि हमारी नीचे की स्ट्राइक प्राइस आ गई ये वाली। ठीक है, तो ये P हमको ये सेल करना है। अब आपको पहले पॉइंट्स बताता हूँ। रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 है आपको ट्रेंड, यानी कि निफ्टी ऊपर है या नीचे, निफ्टी का फ्यूचर देखना है। क्या देखना है? निफ्टी का फ्यूचर देखना है कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, साइड ट्रेंड में हमको ढूंढना है। अगर ये रेंज बाउंड है मार्केट, है ना, तो रेंज बाउंड मार्केट पता करने का और एक रास्ता है कि यहाँ पे देखो दोनों साइड, इधर पर भी और इधर पर भी, दोनों जगह पर क्या कहते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे भी बना होगा और यहाँ पर भी बना होगा, तो भी समझ जाओ भाई ये इस रेंज के अंदर ट्रैप है। नहीं समझ में आता कुछ तो इससे भी समझ में आ जाता है। ठीक है, और जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो वहाँ पर देखना, अगर अप ट्रेंड है, क्लियर अप ट्रेंड है, तो इस साइड पे पुट साइड पे बहुत ज़्यादा क्या क्रिएट होगा, यानी कि यहाँ पर भी बैठे होंगे, यहाँ पर भी बैठे होंगे, यहाँ पे भी इस टाइप, यहाँ पे भी बैठे होंगे, ऐसा जमघट लगा होगा अगर मार्केट क्लियर कट अप ट्रेंड में है। और अगर क्लियर कट डाउन ट्रेंड है तो इधर 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 जमघट लगा होगा लोगों का, यानी कि यहाँ का OI सबसे ज़्यादा होगा इधर ऊपर का, और अगर डाउन ट्रेंड है, और अगर अप ट्रेंड है तो पुट का OI सबसे ज़्यादा होगा, और अगर रेंज बाउंड है तो इधर का और इधर का ज़्यादा होगा। सबसे सस्ती बात, ना इधर देखो ना उधर देखो, ऐसे भी पता कर सकते हो। ठीक है, चलो इस सबको मिटाते हैं। तो हमने पता कर लिया, एक तो ये 17,000 पे सबसे ज़्यादा OI है, तो हमारा यहाँ पर हम ये C सेल करेंगे, ये हमारा बीच का पॉइंट हो गया, और यहाँ पर हमारा 16,500 P सेल करेंगे। ठीक है, ये हमारा P हम सेल करने वाला है, ये हम C सेल करने वाले। अब हमारा पहला था कि हम क्या देखेंगे, निफ्टी का फ्यूचर देखेंगे कि ये साइडवेज है कि नहीं। साइडवेज पता करने के मैंने 2 तरीके बता दिए, या तो चार्ट में जाके आप देख लो, आपको नहीं पता आता है ना, तो मेरा वीडियो देख लो कि 2 मिनट में कैसे पता करें कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, या फिर ये दोनों देख लेना कि इधर पे और इधर पे, है ना, कॉल में और पुट में दोनों जगह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, किस पॉइंट पे क्रिएटेड है, वहाँ से भी आपको पता पड़ जाएगा कि साइडवेज है कि नहीं है। ठीक है, या फिर किस, अगर साइडवेज नहीं है मार्केट तो किस रेंज में रह सकता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। फिर दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 10 बजे के बाद लैपटॉप खोलो और 10:10 के बाद ही ट्रेड करो, कितना भी ल्यूक्रेटिव आपको मार्केट लग रहा हो। मैं करके देख चुका। अगर पहले मेरे को लगा यार मैं 10 10:30 पे ट्रेड लेता था, और कई लोग बोलते हैं 10:10 के बाद ट्रेड लेना चाहिए, लॉजिक नहीं समझ में आता था। लॉजिक को छोड़ो, तेल लगा दो आप भी। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, 15 मिनट कम करते हैं, तो 9:45 पे ट्रेड लेना चालू किया। मैंने कहा प्रॉफिट हुआ यार। अब एक काम करते हैं, 9:30 पे लेना चालू करते, 9:30 पे प्रॉफिट हुआ, फिर 9:15 पे, मतलब मार्केट खुटते ही घुस जाना, प्रॉफिट हुआ। लेकिन धीमे 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 लॉस होने चालू हो गए। जब लॉस होना चालू हुआ तो मेरे को समझ में आया कि गुरु कुछ तो मैंने जुगाड़ में चेंजेस किया, जो मेरी स्ट्रेटेजी है। फिर मैंने देखा, सबसे पहला मैंने फाइंड किया कि मैंने जो गलती की वो की है टाइम की, टाइम चेंज करके। इसलिए आप टाइम पे मत करो, मैं पैसा दे चुका मार्केट को, अब आप मत दो। और मेरे मुंह से नहीं, कई लोगों के मुंह से आप सुनोगे कि ये 10:10 के बाद ट्रेड करना है, क्योंकि जो होशियार पार्टी होती है ना, तब तक वो ट्रेड ले चुकी होती है। आप बाद में आ रहे हो, आप बाद में रायता बटने में आ रहे हो, तो थोड़ा सा कम मिले लेकिन मिलेगा। ठीक है, तो पहले जो अच्छे लोग हैं उन्हें खा लें दो। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है कि आपको क्या चेक करना है कि निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है। आपने प्राइस आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफाई कर लिया, इसका अभी क्या चल रहा है, ठीक है, इसका प्राइस क्या चल रहा है, सॉरी प्राइस क्या चल रहा है। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस आपको तीसरे नंबर पे चेक करना है कि हमको कहाँ कहाँ पे मिल रही है। एक यहाँ पे बता दिया, एक यहाँ पे बता दिया, ये कर लिया। अब हमको क्या करना है, 100 पॉइंट फार के दोनों साइड बार करना है, यानी कि इसका 100 पॉइंट हो गया 16,400, और 17,000 का यहाँ ऊपर आपको जब स्क्रॉल करोगे, चलो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, एक मिनट, है ना। तो ये आ गया आपका स्क्रॉल करके, ये 17,000 का कितना आ गया, 17,100, है ना। ये 100 पॉइंट फार हो गया। तो इसको हमको करना है पहले बाय, फिर इसको करना है सेल, और हमारी सेंट्रल स्ट्राइक प्राइस ये है।
ठीक है। और फिर हमको जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है वो है 16,500, है ना, और ये करना है 16,400। तो फिर इसको करेंगे बाय, यानी कि पुट को बाय करेंगे और इसको करेंगे सेल। ओके, ठीक है, बोलने में अच्छा लग रहा है अंग्रेजी। चलो, तो ये हमने दोनों कर लिया। पहले बाय करना है, ये याद रखना, पहले बाय करना है उसके बाद सेल करना है। देखो, पहले ये बाय करो फिर इसके बाद इसको सेल कर दो, फिर ये बाय करो फिर इसके बाद इसको सेल कर दो। तो इसमें आपको कम से कम यानी कि 30 से 40,000 लगता है, यानी कि इस स्ट्रेटजी में लगेगा एक लॉट के लिए 40 लग गया और इसको भी समझ लो 40 लग गया, तो 80,000 एटलीस्ट आपके पास, सॉरी 80,000 आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए, तब जाके इसमें आप 2 लॉट सेल कर पाओगे। और फिर कैलकुलेट कर लेना यार, जीरोधा में बास्केट है, लगे रहो, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, उसके बाद हमको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि क्या लगाना है। पहले आपने इतने सारे रूल देख लिए, निफ्टी फ्यूचर लगा दिया, है ना, फिर 10-10 के बाद ट्रेड कर लिया, फिर तीसरा रूल देख लिया कि स्पॉट प्राइस, सॉरी स्ट्राइक प्राइस आपने आइडेंटिफाई कर ली। चौथा हमको लगाना है, और वो चौथा 100 पॉइंट फार के उसके क्या कर लिए हमने, बाय कर लिए। ऐसा कि मान लो मार्केट एक बार कहीं पर घुस गया एक साइड पे, है ना, एक तो मार्जिन का प्रॉफिट हो जाए, दूसरा अगर मान लो एक साइड कहीं ऊपर ही फट गया या नीचे ही फट गया, हम बेच ही नहीं पाए, तो कम से कम हमको जो लॉस हो तो मैक्सिमम लॉस 100 पॉइंट का हो, बस बात खत्म, ठीक है। पांचवा हमको पॉइंट देखना है कि हमको स्टॉप लॉस लगाना है। क्या लगाना है भाई? स्टॉप लॉस। तो जो स्टॉप लॉस लगाना है तो उसको कैसे लगाना है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, मान लो आपने यहाँ पे जो 16,500 सेल किया है उसका चल रहा है 10, है ना, और यहाँ पे भी समझो कि यहाँ का चल रहा है 15 पकड़ लेते हैं, तो 10 का आप 20 अगर हो जाए तो आप ऐसा लगाना कि अगर ये 20 हो जाए तो मैं इसमें बेच के निकल जाऊंगा, बात खत्म। चाहो तो इसको 30 कर लो अगर आपको प्रॉफिट हमेशा चाहिए तो, ठीक है। स्टॉप लॉस जितना दूर रहेगा उतना कम कटेगा, जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा कटेगा। अगर आपने मान लो इसको कहा कि ये 5 पॉइंट बढ़ जाएगा मैं सेल कर दूंगा, तो बाबा ये आपको काट के निकल जाएगा। अगर आप 100 को 10 का 10 यानी कि 10 रुपये कमाऊंगा 10 बेचूंगा, तो ये अगर हो जाए तो भी मैं ये इसमें प्रॉफिट होना चालू हो जाता है यहाँ से वैसे, है ना, 1:1, मतलब आपको ने अगर 10 लगाया है और 10 का स्टॉप लॉस यानी कि 20 अगर आता है इसका प्राइस तो आपका कट जाए, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया है आफ्टर 10, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट आना चालू हो जाता है और यहाँ से आपको और ज़्यादा प्रॉफिट आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो अब इनमें से स्टॉप लॉस लगाया ना, ऐसे यहाँ 15 का कितना हो गया, 15 का डबल हो गया 30, है ना, यानी कि 15 में 15 प्लस किए तो 30, और फिर 15 प्लस किए तो 45। तो इस तरीके से आप देखो, इसका एक जगह लिखो फिर एक जगह लिखो फिर इसमें जोड़ो फिर इसमें जोड़ो, ये आपका आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ बैठ जाओ, आप चाहो तो यहाँ बैठ जाओ। मैं तो भैया यहाँ बैठना पसंद करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा। हाँ, यहाँ से लॉसेज मुझे ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार डर लगता है, लेकिन प्रॉफिट भी यहाँ से ज़्यादा बार आता है। ओके, चलो, ओके ओके मामू, यार आज मूड अच्छा है ना। स्कूल में आज इंस्पेक्शन था, तो स्कूल की मान्यता तो अभी नहीं हुई, लेकिन इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन होना यानी कि इसमें हमारा बहुत बड़ा सर दर्द होता है, तो इंस्पेक्शन हो गया, फाइल वाइल जमा करनी थी वो सब कंप्लीट कर दिया, तो अब थोड़ा सा टेंशन फ्री, ठीक है। चलो, तो अब ये सब काम हो गया है। अब आपने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, फलान भी कर दिया, आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अब आप बस करो प्रॉफिट का इंतज़ार। क्या करना है? प्रॉफिट का इंतज़ार करना है। प्रॉफिट हो जाए तो घर ले जाओ, लॉस हो जाए तो फिर काम करो। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये भैया, सिर्फ थर्सडे को करना है, भूल जाता हूँ मैं कई बार, है ना। और जब आप थर्सडे में होशियार बन जाओ तो फिर वेडनेसडे को कर लेना, वेडनेसडे को भी ये स्ट्रेटेजी लगा लेना। लेकिन वेडनेसडे की स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं कहूँगा इसको अभी आप 90% पूरा करें, क्योंकि यहाँ के स्टॉप लॉसेस चेंज हो जाते हैं वेडनेसडे वाली थीम में, है ना। वेडनेसडे के दिन स्टॉप लॉसेस चेंज हो जाते हैं, वो मैं वेडनेसडे वाला बाद में बता दूंगा, लेकिन इसमें समझ लेना बाद में। आप इसको थर्सडे पे ही करो, प्रॉफिट आए तो मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। चलो, अब देते हैं डिस्क्लेमर। हाँ भैया, और लास्ट
कि आपके सारे ऑर्डर रिमूव कर देना जब आपका काम कंप्लीट हो जाए। ज़रूरी नहीं है और कितने बजे काटना चाहिए। पहले मैं काटता था दो सॉरी तीन जो ऑर्डर काटता वो काटता 2:45 से 3 बजे के बाद, 3 बजे के बीच में सबसे पहले, है ना। उसके बाद मैंने काटना चालू किया आफ्टर 2, मतलब 2 बज गया तो उसके बाद कभी भी काट के निकल जाओ। और अभी की स्ट्रेटेजी जब फ़ायदा हो जाए तब निकल जाओ, है ना। मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन हर चीज़ें शेयर नहीं कर सकता ना, मुफ्त का माल हजम नहीं होता सभी को। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब ये सारा सब मैंने बता दिया है आपको, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट अच्छे से बना लेते हैं इसको। पहला पॉइंट, थर्सडे को काम करना है, थर्सडे को काम करना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है कि 10 बजे लैपटॉप ऑन करना है और 10:10 पे ट्रेड डालना है। तीसरा पॉइंट है ना, निफ्टी का फ्यूचर देखो और उसका स्ट्राइक प्राइस आपको देखो, है ना। और ट्रेंड देखना ना भूलना भैया, है ना। यहाँ पर ट्रेंड भी देखना ज़रूरी है। ट्रेंड देखो, ट्रेंड देखो कि साइडवेज है कि नहीं। साइडवेज कैसे पता करेगा, या तो यहाँ और यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनी होगी तो इससे समझ लो कि ये और इसकी ये रेंज है। ज़्यादातर तो एक्सपायरी रेंज बाउंड ही होती है, तो इसका खेल ज़्यादा होता है। इन दोनों साइड अगर लगाओगे तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपायरी निफ्टी की रेंज बाउंड होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा मैंने बताया कि आपने स्पॉट कर लिया तो 100 पॉइंट्स जो भी आप सेल करो, जो भी आप सेल करो उससे 100 पॉइंट फार का आपको क्या कर देना है, आपको बाय कर लेना है, ताकि अगर मार्केट कोई एक साइड बहुत तेज़ी से मूव कर गया तो भी आपको सिर्फ मैक्सिमम 100 पॉइंट का ही लॉस हो। ठीक है, मान लो क्रैश हो गया, ठीक है, मान लो अब ये, और मार्जिन का प्रॉफिट भी होगा, है ना। उसके बाद आपने ये भी कर दिया तो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो आपको बताया कि 10 का है तो 20 लगा लो, यानी कि 10 + 10, है ना। और +10 किया तो कितना हो गया 30, तो आप या तो 20 लगा लो या 30 लगा लो। इससे ज़्यादा लगाने का मुझे औचित्य से नहीं समझ में आता। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप रिमूव करो तो सारे रिमूव कर लो। ठीक है, अगर इसके सिवा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और अब से मैं आपके जो आंसर्स दूंगा, है ना, शॉर्ट्स में दिया करूँगा। शॉर्ट्स अच्छा आ गया बाबा, है ना, तो शॉर्ट्स में दिया करूँगा। आप कमेंट करो, मैं आपका आंसर शॉर्ट्स में दे दूँगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादातर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया, ये भी होगा। अगर आप पहले, आप डिस्क्लेमर देना भी ज़रूरी है ना, नहीं डिस्क्लेमर बाद में देता हूँ, पहले आप ये समझो कि टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप एफ से नहीं जुड़े मेरे तो एफ से जुड़ जाइए, इंस्टा से नहीं जुड़े इंस्टा से जुड़ जाइए। ठीक है, तो सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और साथ ही ये सब करने के बाद भैया डिस्क्लेमर सुन लो कि कोई भी ट्रेड अपने सोच समझ कर ले। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जो आपके हैं उनसे लें। राह मशवरा करके सोच समझ के कोई भी ट्रेड लें, मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे कभी ट्रेड ना लें। और अगर आप स्टॉक मार्केट शुरुआत कर रहे हैं तो ऑप्शन से ना करें, आप निफ्टी 20 से करें, ताकि आपकी जो कहानी है वो ख़राब ना हो। ठीक है, क्योंकि आज मैं 20, 25, 50 हज़ार का लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, यूजली एक दिन की बात कर रहा हूँ, मंथ की तो आप छोड़ दो, एक दिन की। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो रिकवर कर लूँगा। ठीक है, लेकिन किसी, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे लिए 500 का लॉस भी खतरनाक था, सोचो। क्योंकि वो साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होती ना यार कि 500 का लॉस कैसे हो गया। आज हम साला रोड में चलते हैं और रोड में अगर हमको हमारा साला 100 का नोट गिर जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, तो हम 500 का लॉस कैसे कर सकते हैं। समझ में आया, तो यही कहानी है। तो इसलिए इस बात के लिए भी ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सीखेंगे जब मार्केट गिर रहा हो तो क्या करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, बाय बाय, सायोनारा। मैं हूँ डेडिकेटेड ऋषि। मिलेंगे हमारे TV25 के नेक्स्ट वीडियो में।